हेलो बेटा, आज मैं आपको श्री राम के धर्म रथ के वर्णन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है और उसको याद रखना है, और अगर मान लो एग्ज़ाम में आता है तो अच्छे से लिखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं श्री रामचंद्र जी अपने धर्म रथ के बारे में? तो देखो, श्री राम जी अपने धर्म रथ के बारे में बताते हैं कि जिस रथ में शौर्य और धैर्य रूपी पहिए लगे हुए हैं, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा और पताकाओं से जिस रथ को सजाया गया है, बल, विवेक, दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ों को क्षमा, कृपा और समानता की रस्सी से जोता गया है। उस रथ से विजय प्राप्त होती है ना? उस रथ से विजय प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी विभीषण को उपदेश देते हैं कि ईश्वर का भजन, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त सारथी, वैराग्य की ढाल, संतोष की तलवार, दान का फरसा, तेज बुद्धि से युक्त शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठोर धनुष विजय प्राप्त करने के साधन है ना? विजय प्राप्त करने के साधन बताए उन्होंने। और श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बताया कि जिसके पाप रहित और स्थिर मन रूपी तर्कस में शम, यम, नियम के अनेक बाण हैं, ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अभेद कवच जिसके पास है, तो इनके समान विजय प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं है। हे मित्र, जिसके पास धर्म रूपी ऐसा रथ है तो वह कहाँ विजय प्राप्त नहीं करता, चाहे उसके कितने भी शत्रु क्यों न हो, अर्थात उसे सभी जगह विजय प्राप्त होती है ना? देखो, आपको क्या करना है इसको याद रखने के लिए, जैसे दो मतलब क्या बताए गए हैं, शौर्य और धैर्य। दो क्या हुए हैं, पहिए हुए हैं, है ना? दो पहिए कौन कौन से हो गए? शौर्य और धैर्य। ठीक है, दो पहिए हैं, और जो उनका जो रथ है, रथ में जो अपना ये घोड़ा है, तो वो घोड़ा कैसा है? बल, विवेक, दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के। ठीक है, और जो उनकी रस्सी है, जो रथ में जो रस्सी लगी रहती है, वो जो रस्सी है वो कैसी है? रस्सी क्षमा, कृपा और समानता है ना? और जो पताका है, ध्वजा का जो पताका है, वो पताका कैसा है? सत्य और शील की मजबूत ध्वजा। ठीक है, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा। अगर जिसके पास ये सब है वो जरूर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, अब रामचंद्र जी ने विभीषण को उपदेश भी दिया। उपदेश में क्या बोला है? बोलो, ईश्वर का भजन, ईश्वर का भजन, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त सारथी, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त सारथी, वैराग्य की ढाल, वैराग्य की ढाल, संतोष की तलवार, संतोष की तलवार, दान का फरसा, दान का फरसा, तेज बुद्धि से युक्त शक्ति, तेज बुद्धि से युक्त शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठोर धनुष, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठोर धनुष, अगर जिसके पास है तो वो उसको विजय प्राप्त करने के साधन है। ये क्या है? विजय प्राप्त करने के साधन है। और श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को ये बताया कि पाप रहित और स्थिर मन रूपी तर्कस है ना? जो तर्कस यानी क्या होता है? जिसके अंदर बाण रखे रहते। तो बाण कौन कौन से बाण होने हैं उसके अंदर? एक तो शम, यम, नियम के अनेक बाण है। ठीक है, और जिसको क्या है? ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अभेद कवच जिसके पास है उसको विजय जरूर मिलती है। मतलब जिसके पास में गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है ना, जिसके पास गुरु का आशीर्वाद होता है उसको जरूर विजय प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा याद हो जाना चाहिए कि कैसा धर्म बताया गया है ना? धर्म रथ कैसा होता है, तो राम भगवान के धर्म रथ के बारे में बताया है ना? तो आपको याद करना है और उस धर्म रथ के बारे में अच्छे से लिखते आना चाहिए। ठीक है, आप सब लोग इसको ध्यान से घर पे जाके देखेंगे और याद करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।